बोलते ना कि मायके में बहन भाई का होना जितना ज़रूरी है, ससुराल में जेठानी देवरानी जेठानी का साथ रहना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन आग मत लगाओ किसी की लाइफ में, इतनी ज़िंदगी मतलब बेचारों के झंड करके रख दी होगी आप लोग ने, उसका परिवार बिखर रहा है तो मत करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और बस रोज़ का डेली रूटीन के बाद फ्री हुए तो थोड़ा सा सोचा थोड़ा मोबाइल देखते आधा एक घंटा, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते कुछ ना कुछ, क्योंकि दोपहर का ऐसा टाइम होता है कि 1-2 घंटे का हम सारी लेडीज़ों को रेस्ट मिलता है। बहुत से लोगों को नहीं भी मिलता है, बट हम सब जो हाउस वाइफ हैं उनको तो मिल ही जाता है 1-2 घंटे दोपहर के टाइम पे। तो अभी यूट्यूब तो हम टाइम पास के लिए देखते कि चलो खोलते कुछ देखते, कुछ अच्छा क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने बहुत व्लॉग्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो कि कामनी सिंह जो इतनी बड़ी ब्लॉगर हैं और निक्कू सुमित ऑफिशियल जो कि देवरानी जेठानी दोनों का व्लॉग चैनल है। और एक ही घर में व्लॉग बनाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, चीज़ों को अलग अलग तरीके से दिखाना, इतनी मेहनत करने के बाद इतना बोलते ना, बहुत यूट्यूब पे आना कोई हलवा का काम नहीं है, वो तो जो करता है ना उनको पता है। तो यार जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर के लाइफ में आप लोग जो कमेंट कर देते हो कुछ भी ऐसा कुछ भी जो मनाता है, मतलब कि आप वो 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में क्या देख के क्या कमेंट करते हो वो समझ में नहीं आता। कि इंसान जो चीज़ अगर छुपाना चाहे ना कि होगा चलो जाने दो, इग्नोर करे। देवरानी जेठानी मानते घर में हैं, पर थोड़ी बहुत इश्यूज़ तो सबके घर में होती है, सबके यहाँ चलती है। किसी के यहाँ ऐसा नहीं कि प्रॉपर चल रहा हो, ऐसा बहुत ही कम होगा जो ऐसा चल रहा हो। तो मैंने अभी कामनी सिंह की 1 घंटे की वीडियो देखी जो कि अभी आई है। सो मैंने ना अभी 1 घंटे का पूरा वीडियो उनका देखा पूरा। और मैंने कल का व्लॉग भी देखा जो कि आया था निक्कू सुमित ऑफिशियल निक्की का व्लॉग, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। पर ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी चीज़ें बता रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे लोग पीछे खींच रहे हैं, मुझे सक्सेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो लोगों को जलन हो रही है। तो आज उनकी जेठानी ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो कि अब क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि जो जिस तरीके से अपनी चीज़ें बताता है ना तो वो ऐसा लगता है कि हाँ वो गलत है, वो चीज़ सही है। लेकिन जो चीज़ आदमी सामने से जी रहा होता है ना वही जान सकता है ऐसी चीज़ें कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि एक फैमिली में आप और हम तो सिर्फ मज़ा ले रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियोज़ के, अरे उसने ये चीज़ बताया, अरे चलो उसकी देवरानी क्या बताएगी, उसकी जेठानी क्या बताएगी, बस इसी सब चीज़ों में मज़ा ले रहे हैं। लेकिन उस घर में एक साथ में जीना, एक दूसरे का आमने सामने आना, चीज़ों का जो आमने सामने बात नहीं कर पा रहे सिर्फ वीडियो के ज़रिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें हैं जो खुल के बाहर आ गई हैं, वो भी कुछ लोगों की वजह से। लेकिन बहुत लोग की ऐसी आदत होती है ना कुरेदने की चीज़ें, अच्छी चीज़ें देख के कभी वो कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी अगर ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपने जो देखा हो जो सुना हो वो सारी बातें सच हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आपकी देखी हुई बातें आपने जो थोड़ा सा वॉइस आएगी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं 2 और यहीं पे वो खेल रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं उनके, वो बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं कि अब अलग हो जाएंगी देवरानी जेठानी, ऐसा वैसा बहुत सारे लोग। तो यार अलग तो दुनिया को होना ही है, आज नहीं तो कल अलग होना ही है, बट साथ में बहुत ही कम लोग रहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों के बीच में, बाबू दरवाजा बंद कर दो ना, बाबू फिर आएगा। हाँ अंदर होगा ले लो। सो अलग तो सब होते हैं, लेकिन जहाँ देवरानी जेठानी के बीच में मैं उनकी बात तो रख ही रही हूँ कि मतलब किसी तीसरे के वजह से उनकी फैमिली में आग लगी हुई है, उन दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। और ये रियल चीज़ भी है। अगर आप अपने भी देखो कि अगर तुम्हारे देवरानी जेठानी के बीच में हमारे बीच में कोई तीसरा घुसा तो आपका रिश्ता तो ख़राब होना ही है। क्योंकि आजकल कोई नहीं चाहता कि आप सुकून से जिए, हैप्पी फैमिली हो आपकी, आप एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहे। क्योंकि आजकल ना लोग सिर्फ टूटता हुआ देखना चाहते हैं, भाई भाई से ना बने, देवरानी जेठानी से ना बने, सास बहू से ना बने। क्योंकि ना लोगों को मज़ा आता है इसमें, लोगों को बहुत मज़ा आता है। जिस घर में उन्होंने देख लिया कि देवरानी जेठानी भाई भाई सास ससुर सबकी बहुत अच्छी बने, उनमें उस सामने वालों को आग लगी रहेगी। ये रियलिटी है, सामने वाला किसी तरह चाहेगा कि वो आपको तोड़ दे। और शायद इन लोग की लाइफ में भी वही हुआ जो कि लोग सोचते थे, आज वो चीज़ें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। जो
जो सामने वाला अपना बता रहा है वो लग रहा है वो सही है, पर दूसरा पक्ष बता रहा है वो भी सही है। पर जो चीज़ें कभी कभी होती है ना कि आपको बताने में और रियलिटी का सामना करने में अलग होता है। तो सामने की चीज़ें क्या है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस हिसाब से वो अभी कामनी सिंह का व्लॉग आया उनका देखा तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चीज़ें सही हैं, शायद ऐसा हुआ होगा। लेकिन कल निक्कू सुमित ऑफिशियल का एक वीडियो है, उनको भी देखा तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि सही क्या है गलत क्या है, पर इसमें तीसरे लोग यानी कि सब फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं भी उनके बारे में व्लॉग बना रही इसलिए कि ये सही बात है, ये सही बात है कि अगर देवरानी जेठानी के बीच में, अगर फैमिली के ससुराल के बीच में कोई भी तीसरा घुसा तो आपका परिवार बिखरना तय है। और ये ऑडियंस कर रही है, सारी ऑडियंस नहीं, जो मतलब उस तरीके की है कि कुरेदना चीज़ों को, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है। मतलब अच्छी चीज़ें आप नहीं देखोगे। यूट्यूब पे हम क्यों आते हैं? अच्छी चीज़ देखने, उनकी फैमिली, क्योंकि ना अभी तो हम लोगों ने यूट्यूब स्टार्ट किया है और उन लोग का व्लॉग देख के हम सीखते हैं कि हमें कैसे व्लॉगिंग करनी है, क्या बोलना है, क्या बताना। अब उनके यहाँ ऐसा हो रहा है कि ऑडियंस, बहुत सी ऑडियंस जो जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो यार हम सबका तो डरना ऐसे ही कि यार जब इतने बड़े बड़े ब्लॉगर नहीं बच रहे आप लोग की वजह से, उनके बीच में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जब इतने बड़े बड़े नहीं बच रहे तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं देख के कि यार बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि उन सबको देख के हम मोटिवेट होते हैं, हम लोग जैसे छोटे छोटे अभी भी जो हम आए हैं यूट्यूब पर चीज़ें देख रहे कि, क्योंकि उनकी फैमिली देख के, सारी फैमिली एक साथ रहना, कहीं भी आना जाना, सब कुछ साथ में हम देखते हैं, हर एक चीज़ कितने अच्छे से रहती है। लेकिन अब बोलते हैं ना कि हम सिर्फ वीडियो में देखते हैं, सामने कैमरा के सामने लोग क्या बन जाते हैं और सच्चाई क्या है, आमने सामने वो कैसे रहते हैं, वो तो वही जी रहे हैं इस टाइम। और कुछ आप लोग की वजह से, सारे नहीं कुछ लोगों की वजह से आज बेचारों को क्या तहलका मचा होगा उनके घर में, सोचो। वो भी अगर हम एक दूसरे को ना देख रहे हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही घर में रहना, एक ही छत के नीचे रहना और आमने सामने बात ना कर पाना, सिर्फ वीडियोस के ज़रिए एक दूसरे को बातें बताना, एक दूसरे को बातें बताना, वो भी उन लोगों को बातें बता रहे जो सिर्फ मज़ा लेने आए हैं, कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है आग लगी रहे, अच्छा है टूट जाए, अच्छा है अलग हो जाओ, इस टाइप के लोग। तो प्लीज़ जो आप लोग गलत कमेंट करते हो ना, मत क्या करो यार, क्यों करते हो ऐसा? अगर इंसान अच्छी चीज़ें दिखा रहा है तो देखो ना शांति से, क्यों ऐसा करते हो? कि अरे तुम्हारी जेठानी देख के मुँह बनाए व्लॉग में, अरे तेरी देवरानी इधर चली गई, वीडियो में नहीं आई। मतलब इतनी चीज़ें नोटिस कैसे कर लेते हो? हम लोग भी व्लॉग देखते इतनी सी चीज़ें नोटिस नहीं कर पाते। वो तो हम कमेंट देखते थे, अरे ऐसा भी हुआ था क्या, लोग लिख के चले जाते कमेंट। क्यों करते वैसे? समझ में नहीं आता क्यों ऐसा। कल निक्कू सुमित ऑफिशियल के उस पर ब्लॉग आया था, वो भी रो रहे थे बहुत। आज कामनी सिंह का ब्लॉग आया था, वो भी बहुत रो रहे थे। तो दोनों अपनी अपनी चीज़ें बता रहे थे, दोनों अपनी अपनी तकलीफ़ें बता रहे थे। मत करो ऐसा, क्या मिलता है ऐसा करके? मुझे नहीं पता क्या मिलता होगा ऐसा करके, बट जो मज़ा साथ रहने में है ना, वो अलग रहने में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर सामने वाला भी आपको समझे तब, ऐसा नहीं कि आप ही उसके ऊपर बस, आप ही उसके लिए सब कुछ और वो आपको कुछ नहीं समझता, तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप तीसरे की वजह से अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो, क्योंकि हम बोलते ना कि मायके में बहन भाई का होना जितना ज़रूरी है, ससुराल में जेठानी देवरानी जेठानी का साथ रहना उतना ही ज़रूरी है। लेकिन अगर एक दूसरे को वो इंसान समझ रहे हैं, अगर मैं प्यार से बोल रही हूँ, वो भी मेरे साथ प्यार से पेश आ रहा है, अगर मैं उसके सुख दुख में हूँ, वो मेरे सुख दुख में है, तो इससे बड़ा अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, इससे बड़ी। क्योंकि मायके में जितने भाई बहन का होना ज़रूरी है, उतना ही ससुराल में देवर देवरानी जेठ जेठानी सबका होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक तो हम लोग देख ही रहे थे व्लॉग में उनके कि बहुत अच्छी उनकी फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली है, सब साथ में आते जाते, घूमना फिरना, खाना पीना, रोज़ का व्लॉग, डेली व्लॉग आता है उनका। हम सब उनका व्लॉग देखते हैं, मैं तो देखती हूँ उनका व्लॉग, उनका देखती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े सबका व्लॉग देखते हैं, सबके व्लॉग से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन बस कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से जो इनके व्लॉग में जाएंगे तो इनकी तारीफ़ कर देंगे, उनके व्लॉग में जाएंगे उनकी तारीफ़ कर देंगे, अरे दीदी ऐसा कैसे हो गया, दीदी ऐसा कैसे हो गया। तो यार इतना टाइम आप लोग के पास कहाँ से आता है पता नहीं, पर इतना आग मत लगाओ किसी की लाइफ में, इतनी ज़िंदगी मतलब बेचारों को झंड करके रख दी होगी आप लोग ने। क्योंकि हम सिर्फ जो आज मैंने पूरा कामनी सिंह का 1 घंटे का व्लॉग देखा, पूरा 1 घंटे का पूरा व्लॉग देखा, क्योंकि जानने का वो होता है ना कि हाँ क्या हुआ था, क्या हुआ था। दीदी ने बहुत सारी बातें बताई उसमें, कामनी सिंह ने बहुत सारी बात बताई, दीदी बोल रही है क्योंकि हमसे बड़े हैं वो। तो
बहुत सारी बातें उन्होंने बताई उसमें, पर उनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ सच बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए सामने वाले को, लेकिन वो तो अब भगवान ही जाने। लेकिन जो जैसा करता है उसके साथ वो चीज़ें वैसी आती हैं, घूम फिर के आती है, पर वो आती है। तो चीज़ें अगर बन रही उनके फैमिली अच्छे से है तो चलने दो यार। आप लोग थोड़ा छोटा सा कमेंट 2 मिनट 2 सेकंड क्या 1 मिनट निकाल के कमेंट करते हो, और इतना अच्छा हंसता खेलता परिवार को तिलीबड़ी कर दिए, सब बेकार कर दिए। तो अगर उनका आपसी रिलेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन अगर आपके कमेंट की वजह से किसी को इतनी तकलीफ़ हो रही है या उसका परिवार बिखर रहा है तो मत करो, बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करो। करना है तो अच्छे कमेंट करो, पॉजिटिविटी, लेकिन ऐसे गंदे कमेंट करना, किसी की चीज़ें पूछना, बार बार कुरेदना, जो इंसान नहीं बताना चाहता वो सब क्यों पूछते हो कमेंट में घुस घुस के। इतना टाइम कहाँ से आता है पता नहीं, कि हम लोग के पास इतना टाइम नहीं होता, सबके पास नहीं होता, पर इतना टाइम पता नहीं लोग कहाँ से निकालते हैं इतनी सारी चीज़ें। इतना बड़ा बड़ा मैसेज लिख के भेजते, इतना बड़ा बड़ा कमेंट, हम लोग किसी कमेंट कर ही नहीं पाते। कभी कर रहे बस हाय, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बस, और कुछ नहीं कर पाते कमेंट। लेकिन अगर आप लोग की वजह से, अगर आपके कमेंट की वजह से किसी का परिवार बिखर रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो, प्लीज़ उनको छोड़ दो। देखते आगे का व्लॉग क्या आता है। तो चलिए व्लॉग का ही एंड करते हैं, और बस इतनी सी बात बतानी, मतलब मैंने भी देखा, सोचा कि नहीं बस कितना अच्छा परिवार जब टूट सकता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कि एक घर में रह के दो व्लॉगर एक घर में रहना, अलग अलग चीज़ें दिखाना, डेली रूटीन का रोज़ का व्लॉग आता है दोनों का, हाँ, तो अलग अलग तरीके से कितना मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत से आगे बढ़े, तो भी कुछ लोगों की वजह से उनका परिवार टूट रहा है। तो ऐसा मत करो प्लीज़। चलो फिर मिलेंगे आप लोग को, बाय बाय, छोटे से प्यार से व्लॉग के साथ।